हेलो एवरीवन। बहुत टाइम से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि बुक्स और रिसोर्सेज जो भी मैंने अपने टाइम पे फॉलो करे थे वो एक डिटेल वीडियो उस पर बना दूँ। तो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे और मोस्टली मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या एग्जैक्टली फॉलो किया था और क्या मैं रिकमेंड करता हूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। देखो, मैथ्स में क्लियर कट मैंने सिर्फ और सिर्फ जो हमारे टीचर्स हमें शीट्स देते थे, या फिर तुम किसी कोचिंग में हो तो उसके जो कोचिंग मॉड्यूल्स होते हैं, या फिर जो बेसिकली हैंडआउट्स मिलते हैं, वो बेस्ट रिसोर्स है मैथ्स के लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे हैं और इतनी सारी बुक्स हैं, तुम्हारे टीचर्स अगर तुम्हें छाट के दे रहे हैं पहले से तो वो बेस्ट रिसोर्स है। तो उन्हें मैथ्स में कोई बुक नहीं करी थी, मैंने सिर्फ शीट्स किए थे। एक चीज़ का कॉमन पॉइंट ये है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं और लेक्चर में जो पढ़ाया जाता है वो है। मतलब तुम्हें टीचर जो भी क्लास में करा रहा है उस पर पूरा पूरा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर उसी समय वो डिस्कस भी करेगा और छोटी ट्रिक्स भी बताएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे सॉल्व करना है। और दूसरी जो सबसे बिल्कुल गीता बाइबल है सारे क्वेश्चंस की, वो तुम्हारे PYQs हैं। ठीक है, तुम्हारे PYQ से ज़्यादा रिलेवेंट कोई भी सवाल या कोई भी बुक, कोई भी शीट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमें लेक्चर के क्वेश्चंस और PYQs पे देना है। PYQ में कैसे करता था, जब भी कोई चैप्टर खत्म होता था तो जेई मेंस के मैं PYQ साथ साथ निपटा लेता था, और एडवांस के PYQ मैंने आखिरी में किए थे। मतलब जब मेरा पूरा सिलेबस हो गया था तो एडवांस के जितने भी पेपर है मैं उनको प्रॉपर 6 घंटे के मॉक टेस्ट की तरह दिया था और फिर उनका एनालिसिस किया था। अगर एनालिसिस पे वीडियो चाहिए तो मैंने एक डिटेल में डाली हुई है, और कि मैं कैसे टेस्ट का एनालिसिस करता था और कैसे मेरा स्कोर उससे बहुत बूस्ट हुआ था, तो वो चेकआउट कर सकते हो। फिर हम लोग डिस्कस करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वंस अगेन शीट्स या फिर तुम्हारे कोचिंग के हैंडआउट्स या मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स, देखो तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने देखा हुआ है कहाँ से टफ क्वेश्चन आते हैं और छाट के अपनी एक शीट बनाते हैं वो। तो मैं मेनली फोकस शीट्स पे करता था। सेकेंडली, HC वर्मा के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूरी HC वर्मा बुक सॉल्व करने का तो टाइम मेरे पास नहीं था, क्योंकि शीट्स में तुम्हारे पास काफ़ी टाइम जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा कि तुम बुक भी कर लो, शीट भी कर लो और सब कुछ कर लो। तो लेकिन HCV में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो ज़रूर कर लेना। स्पेशली मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, तो पार्ट 2 भी अच्छे से करना, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं वो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एरोडोव बहुत लोग पूछते हैं करनी है कि नहीं करनी है। तो एरोडोव मैंने पर्सनली, जब मेरा पूरा सिलेबस हो गया था और मैंने शीट्स 2 बार लगा ली थी और HCV की भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सारे लगा लिए थे, उसके बाद मेरा तो खुद कोरोना के टाइम पे था पेपर 2022 में, तो पोस्टपोन हो गया था, तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया था। तो मैं मैकेनिक्स की एरोडोव मैंने उस टाइम सॉल्व करी थी। अगर तुम्हें नॉर्मल लेक्चर के साथ, नॉर्मल कोर्स के साथ टाइम मिल रहा है और तुम एडवांस में एक अच्छी रैंक एम कर रहे हो, अच्छी रैंक क्या, एडवांस में एक डिसेंट रैंक भी एम कर रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि फिजिक्स की एरोडोव लगा लो। बहुत ही रिलेवेंट किताब है, बिल्कुल इररिलेवेंट नहीं है उसमें से। हाँ, ये नहीं कि पूरी बैठ के लगाने लगना, जो रिकमेंडेड क्वेश्चंस की लिस्ट होती है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएगा, वो वाले क्वेश्चन जरूर लगाना अगर तुम एडवांस टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री। तो मैं अपना केस बताऊं तो मेरा 11th बहुत ही ख़राब गया था और मैंने मेजरली 12th में तैयारी किया था। तो 11th में जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के पोर्शन होते हैं वो मैं ठीक से नहीं प्रिपेयर कर पाया था, और मैं बाद में PYQs वगैरह की मदद से ही ठीक किया था। लेकिन मेरे ओपिनियन से ऐसा ऐसा मत करना। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो आराम से बैठ के नरेंद्र अवस्थी बुक लगाओ। मतलब मैंने इसके 1-2 चैप्टर्स किए थे और बहुत ही अच्छी बुक है। तुम्हारे पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से भी डिवाइडेड है डिफिकल्टी लेवल पे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि तुम्हें स्टार्टिंग में बहुत टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्डअप करवाएगा ये बुक तुम्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे। तो बहुत ही अच्छी बुक है नरेंद्र अवस्थी, ये डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने हिमांशु पांडे बुक फॉलो करी थी, और हिमांशु पांडे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो सारे लगा लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, स्पेशली एंड के पार्ट में। शुरू के 20 लगा के कुछ मत हो जाना, वो थोड़ी ईजी है। करना है तो पूरा करना है, जो भी मटेरियल बता रहा हूँ मैं, जो भी फॉलो करोगे पूरा करना है। क्योंकि अगर तुम 5 बुक कर रहे हो और सबकी शुरू के 20% कर रहे हो, तो तुम्हें लगेगा कि अरे वाह मैंने 5 बुक कर ली, लेकिन डिफिकल्ट पार्ट तो आखिरी का 20% है ना, तो जो भी बुक करोगे पूरा करना। हिमांशु पांडे वंस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, लेक्चर और PYQ मेन चीज़ है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। हिमांशु पांडे फॉलो करता था मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो तुम्हें पता ही है, बेस्ट बुक NCERT है, और तुम्हें क्लास में जो नोट्स वगैरह दिए जा रहे हैं वो मोर देन इनफ है JEE एडवांस के लिए। ठीक है, IOC की मैंने कोई अलग से बुक नहीं की। कभी कभी 1-2 चैप्टर भी नहीं, मतलब आखिरी में जब मैंने बताया ना कि मेरा कोरोना में पोस्टपोन हो गया था, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो JDL जो है उसमें से 1-2 टॉपिक्स मैंने ऐसे ही फन के लिए पढ़े थे, ऐसे JEE ओरिएंटेड तो बहुत ज़्यादा नहीं था वो। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, वंस अगेन अगर तुम्हें PC भी हो गया, OC भी हो गया, IOC भी हो गया, फिजिक्स भी हो गई, मैथ्स भी हो गई, और तुम्हारे पास टाइम बच रहा है
तुम चाहते हो कि थोड़ा मैं और पढूं, मज़ा आ रहा है पढ़ने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जेडीली देख सकते हो। मेजर फोकस तुम्हारा एनसीईआरटी और नोट्स पे होना चाहिए, क्लास के नोट्स पे। और क्वेश्चंस करने के लिए बेस्ट रिसोर्स है पीवाईक्यूज वंस अगेन, और लेक्चर के नोट्स। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा, और कुछ भी इसमें से स्पॉन्सर्ड नहीं था, ठीक है, ये सब मैंने फॉलो किया था, और मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बता रहा हूँ जो जो मैंने फॉलो किया था। कोई पार्ट इसमें स्पॉन्सर्ड नहीं है, कोई पैसे नहीं मिल रहे इसके, ठीक है। चलो, आई होप सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।